चलिए मैं करवा देता हूँ, ध्यान देना। देखिए अभी मैंने क्या बताया था कि 250 का कितना प्रतिशत है। हमें सिर्फ लैंग्वेज पे फोकस करना है। प्रश्न हमें क्या कह रहे हैं, प्रश्न हमसे ये जानना चाहता है कि जो 2 है ना वो हम्म, हम्म, कि जो ये 2 है ना, ये 2 ये 2 50 की तुलना में 50 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। 2 50 का कितना प्रतिशत है, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम 2 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, 2 की। तो 2 को रखेंगे ऊपर। अब बताओ कि 2 की बात हम किसके कंपैरिजन में कर रहे हैं, किसके ब्याज पे कर रहे हैं, हम 50 के ब्याज पे कर रहे हैं। हम 50 की तुलना में देखना चाहते हैं कि 2 कितना है। तो जिसकी बात करते हैं वो हमेशा आता है बेटा ऊपर, जिसकी बात करते हैं वो हमेशा आता है ऊपर, और जिससे बात करते हैं वो आता है नीचे। एक तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मान लीजिए बचपन में आपने देखा हो कि अगर आपके इस तरीके से मार्क्स आ गए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये ऊपर वाला क्या बता रहा है, ऊपर वाला बता रहा है कि आपका परिणाम क्या है, और नीचे वाला क्या बता रहा है कि कुल क्या है। यानी आपका जो टेस्ट था उसको ये बता रहा है, और आपका जो रिजल्ट है, ठीक है, उस रिजल्ट को ये ऊपर वाला बता रहे हैं। तो वही बात कि 250 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। अब देखो प्रतिशत यहाँ पे लगाना है हम तो क्या करेंगे, into 100। अब देखिए 0 से हम ये 0 काट देते हैं, 10 के अंदर 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10। अब इस 2 का हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे इस 2 के साथ। तो 2 को 2 से गुणा किए तो क्या आ जाएगा, 4%। बस ये ही हमारा उत्तर था, इसके अंदर कोई ज्यादा वो वाली बात थी नहीं, ठीक है। मेरे पास उत्तर आए थे 2, ठीक है। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बोलू क्वेश्चन करो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन और देता हूँ आप लोगों को, कीजिए। चलो एक बार आप ये करो, ये क्वेश्चन कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कौन सा, ऊपर वाला या नीचे वाला? अरे चांद, कौन सी दुनिया में तुम, ऊपर वाला इंग्लिश में है, नीचे वाला हिंदी में है। अच्छा हाँ, वो दिखा नहीं पा रहा। कोई बात नहीं, मेरी आंखें ले जाती बेटा। हम इससे पहले की 2-3 क्लासों के अंदर थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं। जो नए स्टूडेंट है उन्हें बता देता हूँ कि आज हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, वो क्वेश्चन हमारी पिछली थ्योरी पर बेस्ड है। थ्योरी के साथ हम क्वेश्चन इसमें कर रहे हैं ताकि हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर हो पाए। कीजिए, शाबाश। एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया। प्रेरणा क्या हुआ, एग्जाम है आपका और आपकी ये कंडीशन है। भूल गई मैं। अरे क्या भूल गई, रट्टे मारते हो क्वेश्चनों के। ये कोई रट्टे मारने वाली चीज थोड़ी, जिक्के होता है रट्टे मारने वाला तो। 200%। चलो देखते हैं। नेहा आपका क्या है बेटा, बबलू 4%। नेहा आप बताइए आपका क्या आंसर है। बबलू जल्दी करो बेटा, बहुत टाइम लगा रहे हो आप लोग। चलो ठीक है, देखिएगा मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्वेश्चन।
देखिएगा, सबसे पहले तो हमें ये चीज देखना है कि इस प्रश्न का जो आंसर है वो परसेंटेज के अंदर आएगा या नॉर्मल वैल्यू के अंदर आएगा, हमें ये देखना पड़ेगा। प्रश्न क्या कह रहा है, 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3, कि 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है। हिंदी में बात करें तो 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। हमें ये देखना पड़ेगा कि ऊपर क्या आएगा और नीचे क्या आएगा। बस जिस बंदे ने इस चीज को पकड़ लिया कि ऊपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा, उसको इस टाइप के प्रश्न में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, जिसके साथ का लगा होता है, मैंने बताया वो अक्सर कहाँ आता है, नीचे ही आता है। तो प्रश्न क्या बनेगा कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। एक्चुअल में जानना किसके बारे में चाहता है, वो 2/3 के बारे में जानना चाहता है। तो आप क्या करोगे बेटा, 2/3 को रखोगे ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा 1/3। क्या बात समझ में आ गई। पहला टास्क तो आप लोगों के लिए यही था, स्टेप नंबर 1 आएगा समझ में। अब देखिए, इसमें कई बच्चे घबरा जाते हैं, ये बेटा कुछ भी नहीं है। जैसे नॉर्मली था, जैसे पिछला अभी मैंने बताया था एक एग्जांपल के तौर पर 7/10, ठीक है। तो क्या यहाँ पे 7 पूरा था और यहाँ पे 10 पूरा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैल्यू आ गई भिन्न के अंदर, ठीक है, फ्रैक्शन के अंदर आ गई। तो डरना नहीं होता। इस तरह के प्रश्न में आपको क्या करना है, देखिएगा, जब भी आपको इस तरीके से कभी भी प्रश्न मिल जाए तो आपने इस प्रश्न को ऐसे करना है कि 2/3 बटे 1/3। अब देखिए, जो बाहर वाला है ना, ये इस बाहर वाले का तो गुणा कर दीजिए बाहर वाले के साथ, और जो ये अंदर है इसका गुणा कर दीजिए अंदर वाले के साथ। तो कैसे होगा, 2 का गुणा हुआ बेटा 3 के साथ, बट्टे में क्या आ जाएगा, 3 का गुणा हुआ 1 के साथ, और प्रतिशत लगाते हैं तो बेटा क्या करते हैं 100 से गुणा। तो 3 से कट गया 3, नीचे वाले 1 का कोई भी मतलब नहीं है, ऊपर इस 2 का गुणा करेंगे हम 100 के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा 200%। आई थिंक ये सुहाना का आंसर था। क्या बात समझ में आ गई। एक तरीका तो है ये इस प्रश्न को करने का, दूसरा तरीका क्या है वो देखिए। मैं कलर चेंज कर देता हूँ मार्कर का। देखिए, इस प्रश्न को जैसे मैंने यहाँ पे भिन्न में लिखा है, ठीक है, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ कि 2/3 भाग 1/3। क्या बात समझ में आ गई, क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब यही तो है, यहाँ पे इसका मतलब भाग ही तो है। अब देखिए, आपने बचपन में पढ़ा होगा और मैंने भी पहली दूसरी क्लास जो हमारी हुई थी उसके अंदर मैंने आपको ये चीज सिखाई थी कि जब भी भाग को गुणे में कन्वर्ट किया जाता है तो भाग के बाद जो फ्रैक्शन होती है वो पलट जाती है। यानी पहली फ्रैक्शन को तो आप एज इट रखिए, दूसरी जो फ्रैक्शन 1/3 थी वो क्या हो जाएगी 3/1, और प्रतिशत लगाने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा, 3 से गया 3, और 100 का 2 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 200%। क्या अब बताओ, अब आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत वाली बात है क्या इस टाइप के प्रश्न में। नेहा, अब कोई दिक्कत, सिर्फ सुहाना का सही उत्तर था। बहुत बढ़िया। अमृतलाल जी, अब आपको कोई दिक्कत बेटा। चलिए, अब मैं चल रहा हूँ अगले क्वेश्चन पे। मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब इस प्रश्न को कीजिए आपको। कीजिए साहब, बहुत बढ़िया।
आंसर आया नहीं मेरे पास एक का भी। मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों की मेहनत में कमी है। प्रेरणा सुहाना, मेहनत में कमी है बेटा आप लोगों के। अरे भैया अगर नहीं होता तो मुझे बता दीजिए, मैं कर देता हूँ। नहीं हो रहा सर। शाबाश, बस यही सुनना बाकी रह गया था। कोई और? नेहा, बबलू? ठीक है, बबलू का उत्तर है 150। बेटा निशान लगाया करो पर रुपये में यहाँ पे। ठीक है, ओके फाइन। ठीक है नेहा, आपका क्या आंसर है बेटा? एक 150। चलिए देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहे हैं, प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न हमें कह रहे हैं कि 10,000 के 33.1/3% का 0.15% कितना होगा? देखिए, जो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था ना, वो सारी की सारी चीज यहाँ पे लागू होगी। कैसे? देखिएगा। मैंने आपको सिंपल चीज बताई थी कि हिंदी में जब भी प्रतिशत लगा हो और आपको का के की को हटाना हो तो आप क्या लगाओगे? गुणा। ऊपर दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, या दिख रहा है? यहाँ लिख देता हूं कि जब भी आप का, के और की इनको हटाओगे तो इनकी जगह क्या आ जाएगा? गुणा। ठीक है, तो अब देखिए उसने क्या बोला, 10,000 के, इस के की जगह क्या आ जाएगा? गुणा। इस का की जगह क्या आ जाएगा? गुणा। तो इस हिंदी वाले प्रश्न को हम क्या करेंगे, गणित में लिखते हैं। तो बेटा देखिएगा, 10,000 के की जगह गुणा 33/1/3%। इस का की जगह भी क्या आ जाएगा? गुणा 0.15% क्या होगा, ये हमसे पूछे। अभी देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि 33/1/3% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/3%। कैसे लिख सकता हूँ देख लेना नए बच्चे, कि 33/1/3%। प्रतिशत को एक बार छोड़ो, एक बार केवल इतने पे फोकस करो। ये क्या है? एक मिश्रित भिन्न है। मेरा ये माइक बंद करो। ये 33/1/3% मिश्रित भिन्न है। इसे सामान्य भिन्न में बदलोगे तो क्या करोगे? इस 3 का गुणा करोगे 33 के साथ, तो 33 या 99, 99 में एक जोड़ोगे तो ये बन जाएगा बेटा 100। बटे में क्या था? 3। तो 100/3%। और अभी मैंने बताया जब आप प्रतिशत को हटाओगे तो बटे में क्या आ जाएगा? 100। तो 100/3 तो था, प्रतिशत हटाया तो बटे में 100 और आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो गई तो क्या बच गया? 1/3। इसलिए क्या हुआ कि 33 से 1/3 की जगह मैंने क्या लिखा? सीधा लिख लिया मैंने 1/3।
3। ठीक है, अब देखिए 0.15% है, तो मैंने क्या किया, प्रतिशत हटाया तो 2 जीरो तो यानी कि 100 तो आ गया उसका। इस पॉइंट को देखा मैंने कितने डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद है, तो इस पॉइंट को हटाऊंगा तो क्या होगा बेटा, 2 जीरो और लग जाएगी। अब मुझे सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, नीचे वाली बेटा इन 4 जीरो से ये 4 जीरो में काट देता हूँ। अब क्या रह गया, ऊपर रह गया 15, नीचे रह गया 3। तो 15 को 3 से भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा, 5। और ये मेरा आंसर क्या है, 5 रुपए मेरा आंसर आ जाएगा, जो कि ये। क्या बात समझ में आई आप लोगों को? अब कोई डाउट किसी की? चलिए अगला प्रश्न देखिए कुछ। कीजिए आप ये वाला कीजिए। यदि 25/2 का x प्रतिशत 150 है तो x का मान क्या होगा, ये आपने बताना। बेटा क्या बात है, 2 दिन की छुट्टी का तो असर नहीं हो गया? 1200। देखो जो मुझे आंसर दे देता है ना, वो क्या क्या करो, अपने आंसर को चेक किया करो। जैसे आप लोगों ने मुझे x का आंसर बताया, x का मान बताया है 1200, ठीक है, जिसने बताया 150। हाँ बेटा ऑप्शन मैंने दिए ही नहीं, नेहा बिना ऑप्शन के दिया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप अपनी वैल्यू x की जगह रख कर देखो क्या 150 आ रहा है क्या। अगर 150 आ रहा है, आपने जो भी उत्तर निकाला है, तो इसका मतलब आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं, 3 आंसर मेरे पास आए हैं। एक तो है 1200, एक आया 150, एक आया 75। तो किसका सही है वो अपने देखते हैं। प्रश्न थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। चलिए देखिएगा बेटा, उसने क्या बोला कि 25% का x प्रतिशत 150 है, ठीक है। अब देखिए, आप छोड़ो 150 को, आप केवल इस पर फोकस करो फिलहाल, ठीक है। इस चीज को यानी कि 25/2 का जो लिखा है ना x प्रतिशत, इस चीज को अगर आपने गणित में लिखना होता तो आप क्या लिखते, वही 25/2 का 25/2 आ जाएगा, का की जगह गुना, और x प्रतिशत हटाओगे तो क्या आ जाएगा, 100। इस चीज को हमने गणित में लिख लिया। अब उसने आगे क्या बोला है कि 25/2 का x प्रतिशत क्या है, 150 है। अब कुछ नहीं करना बेटा, आपने लगाना है बराबर का निशान, और ये आ गया। ये मेरा जो पूरा जो प्रश्न मेरा हिंदी में था ना, उसे मैंने गणित में लिख लिया कि 25/2 का x प्रतिशत क्या है, 150। तो आपने x का मान निकालना है, कुछ नहीं करना,
पहले इस साइड आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 25 के पहाड़े से काटा हूँ, 25 एक कम 25, 25 चौके 100। ऊपर इस x का गुणा करोगे 1 के साथ तो आपको क्या मिलेगा x। नीचे इस 4 का गुणा करोगे इस 2 के साथ तो यहाँ से क्या मिलेगा 4 दूनी 8। और इधर बराबर में क्या था 150। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि पक्षांतरण के बारे में। पक्षांतरण क्या कहता है कि बराबर के इधर अगर कोई वैल्यू प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगी, इधर कोई वैल्यू माइनस में है तो वो इधर आके प्लस में हो जाएगी, इधर कोई वैल्यू गुणे में है तो वो इधर आके भाग में हो जाएगी, अगर इधर कोई वैल्यू भाग में है तो इधर आके गुणे में हो जाएगी। अब आप ये देखिए कि ये जो 8 है ये 8 गुणे में है या भाग में। जो बच्चा इस चीज को पकड़ लेगा ना ये बट्टे वाला 8 गुणे में है या भाग में, उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए बेटा ये नीचे वाला जो होती है ना वैल्यू ये हमेशा इसका अर्थ होता है कि ये भाग में। जब इसको आप बराबर से इधर लेकर आओगे तो ये किस में आ जाएगा गुणे के अंदर आ जाएगा। तो x तो रह जाएगा उधर, यहाँ पे पहले से क्या था 150, वो बटे वाला 8 इधर आया तो वो हो गया गुणे में लग जाएगा। आप इसे जब सॉल्व करोगे इस जीरो को लगा लीजिए, 8 का पड़ा पड़िए 5 तक, 5 8 40 कैरी गया 4, 8 का पड़ा पड़िए 1 तक, 8 एकम 8, 8 और 4 कितने हो जाएंगे बेटा 12। तो इसका सही आंसर क्या है 1200। इसका सही आंसर क्या है 1200। और ये आंसर आया था मेरे पास आई थिंक प्रेरणा का, चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ अब तो सुहाना का भी आ गया। सुहाना और प्रेरणा इन दोनों का ये सही आंसर था। बाकी बच्चों ने अच्छा प्रयास किया, बहुत बढ़िया। अब देखिए इस प्रश्न में कहीं डाउट है क्या, किसी को कुछ पूछना है इन प्रश्नों के अंदर जो मैंने करवाए हैं कि मैं कैसे कर रहा हूं तो आप उसे बोलकर पूछ सकते हो, वरना मैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। किसी ने कुछ पूछना है बेटा? नो सर। चल ठीक है। ओके देखिए फिर अगला क्वेश्चन ये कीजिए। प्रश्न है यदि P का 50% बराबर है Q के 25% के तो P बराबर होगा Q के x% के। तो आपने x का मान निकालना है। बहुत शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ये बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है बेटा। जाट साहब आज तो लेट हो गया। आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ हो गए। 7 बजे टाइम ध्यान रखा करो आप। ठीक है। ठीक है क्लास चलते हुए पौना घंटा हो चुका है। अभी खोला था फोन। चलो कोई बात नहीं, ये क्लास डाल दूंगा मैं यूट्यूब पे, जो पार्ट रह गए ना वो आप यूट्यूब से देख लेना बेटा। ठीक है। ओके एक आंसर आया मेरे पास प्रेरणा का।
50%। नेहा, बबलू, चलिए मैं कर दूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए मैं करता हूं, देखिएगा। प्रश्न क्या है बेटा? प्रश्न कह रहा है कि यदि P का 50%, बस अभी मैंने आपको क्या बताया कि आपको एक ही चीज सीखनी है, वो क्या है कि आपको हिंदी में दिए प्रश्न को गणित में कैसे लिखते हैं, बस आपने इतना ही सीखना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, P का 50%। आप सबसे पहले इतने को लो, आप इसे क्या करो, मैथ में लिखने का प्रयास करो। अभी मैंने बताया कि जब भी का के की आ जाए, दो वैल्यू हो और उनके बीच में का आ जाए और एक वैल्यू में क्या प्रतिशत लगाओ, तो आप इस का की जगह क्या लगाओगे, गुणा। तो P उतारो, का की जगह आ गया बेटा गुणा 50%, बराबर का निशान लगाओ। सेम वही मेथड आप क्यू पे अप्लाई कर दीजिए, का की जगह गुणा और 25%। क्या बात समझ आ गई? यानी कि यहां तक का मेरा काम हो चुका है। अब आगे क्या कह रहे हैं, यदि P बराबर है, यानी P का जो भी मान आएगा ना, वो बराबर है किसके, Q के x प्रतिशत के। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है बेटा, P का और Q का मान निकालना है। अब मैं वो कैसे निकालूंगा, यहाँ पे प्रतिशत था। देखिए वैसे तो आपको मैं सीधा समझाता हूँ कि जब भी बराबर आ जाए और गुणे के अंदर शर्त यह है कि बराबर के दोनों तरफ गुणे में वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि जोड़ में वैल्यू और आप सीधा घटा दो, गुणे में वैल्यू हो तो आप क्या करो, इस प्रतिशत से सीधा एक बार इस प्रतिशत को हटा दो, हटा दिया। अब क्या करो, पक्षांतरण करो। अब ये Q जो इधर है ये गुणे में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, भाग में। तो P के बटे में क्या आ जाएगा बेटा, Q। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब Q उधर गया तो यहाँ रह क्या गया, 25, और ये क्या है, इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये 50। अब देखो कोई ऐसा पाड़ा है जो इन दोनों को काट दे, तो वो है 25 का पाड़ा। 25 से कम 25 और 25 दूना 50, तो इसके हिसाब से P की वैल्यू क्या आई बेटा, 1। Q की वैल्यू क्या आई, 2। तो यानी जहां पे P था मैं वहां पे क्या लिख सकता हूँ, 1, और जहां पे Q है वहां पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 2। क्या बात समझ में आ गई? अब बस इसी चीज को मुझे सॉल्व करना है। वो कह रहा है कि 1 बराबर है किसके, Q के, और Q का मान क्या है, 2। 2 के x प्रतिशत के। तो प्यारे बच्चों आप ये देखिए कि 1 गुना x प्रतिशत हटाओगे तो बेटा क्या होगा, बटे में आ जाएगा 100। अब देखिए इस x का तो मान आपको निकालना है, ये पूरी की पूरी फ्रैक्शन, ये पूरी की पूरी फ्रैक्शन उधर जाएगी, तो क्या ये पलट नहीं जाएगी क्या, 100 आ जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, तो यहाँ पे क्या रहेगा x। इसे काटोगे तो x का मान आपका कितना आ जाएगा, 50। अब ये कैसे हुआ, अभी मैंने आपको बताया था कि पक्षांतरण में जब भी कोई भिन्न आ जाए, इधर मान लो कोई P बटे Q के रूप में कोई भिन्न है, अगर बराबर के दूसरी तरफ ले जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। बस उसी पैटर्न को यहाँ पे फॉलो किया गया बेटा, और कुछ भी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। अब बताओ यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया, रिपीट करने की आवश्यकता है तो मैं रिपीट कर देता हूँ, अदरवाइज मैं आगे चलता हूँ। कोई एक भी ऐसा स्टूडेंट है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। बस वो स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो अभी आया है, जो स्टार्टिंग से मेरी क्लास लगा रहा है, उनमें से कोई स्टूडेंट है तो आप प्लीज बताइए।
एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया, ये प्रश्न कीजिए फिर आप। अभी जो मैंने कराया है उसी पैटर्न को फॉलो करेगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले आप स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है ना उसे सॉल्व कीजिएगा जैसे मैंने किया था। अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना। जिस पैटर्न से मैं कर रहा हूँ आपने बस उस पैटर्न की नकल मारनी और कुछ भी नहीं करना बेटा। बस पैटर्न की नकल मारी और कुछ भी नहीं। चलिए बस आंसर आने तो शुरू हो गए। जिसका हो गया बहुत बढ़िया बात है, जिसका नहीं हुआ उसे मैं करवा देता हूँ। ठीक है बहुत बढ़िया। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है चलिए देखिएगा बेटा। अभी मैंने बताया कि आपका पहला काम क्या है कि जो आपको लाइन हिंदी में दी हुई है उसे आप गणित में चेंज कीजिए। इतना वाला जो पार्ट है सबसे पहले इस पार्ट को उठाए। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी का के की बीच में आ जाए तो का के की को हटाकर आप क्या करोगे बेटा, गुणे का निशान लगाओगे। तो बस वही ए गुणा 20% बराबर का निशान लगाओ। सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा या नहीं होगा? तो बी का आ जाएगा बी और का की जगह गुणा 50%। और अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जब भी प्रतिशत का निशान आ जाए बराबर में और गुणे के अंदर आ जाए तो आप सबसे पहले क्या करो कि प्रतिशत से इस प्रतिशत को काट दो। ठीक है। अब जीरो से जीरो भी आप काट सकते हो। ये क्यों कटेगा मैं आपको बताता हूँ कि आप जब करोगे पक्षांतरण तो बेटा क्या ए के बटे में बी आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अब बताइए बी तो उधर गया तो यहाँ पे क्या रहेगा 50। ये 20 भी 50 के नीचे आ जाएगा नहीं आ जाएगा? जब 50 के नीचे बेटा 20 आएगा तो क्या जीरो से जीरो कट जाएगी नहीं कट जाएगी? तो जो जीरो बाद में कटने वाली थी वो जीरो मैंने पहले काटा।
तो बताओ ए का मान कितना आया 5 और बी का मान कितना आया 2। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब आगे देखिएगा वो क्या कह रहा है ए का कितना प्रतिशत बी है, ए का कितना प्रतिशत बी है, ए का कितना प्रतिशत बी है। यानी कि ए का उसने पूछा कितना प्रतिशत हो, मैंने मान लिया कि ए का x प्रतिशत बराबर है किसके, बी के। यानी मैंने इस प्रश्न को एक नए प्रश्न में बदल दिया मैंने कि मुझे नहीं पता कितना प्रतिशत है, मैंने मान लिया x प्रतिशत है। तो a का x प्रतिशत किसके बराबर है, b के बराबर है। तो वही a की जगह मैं a का मान रखूंगा, तो a का मान क्या है बेटा 5 का की जगह गुणा और x इधर आ जाएगा, प्रतिशत हटाऊंगा तो बटे में 100 बराबर किसके है, b के। और b का मान क्या है बेटा 2। क्या बात समझ आ गई? काटोगे आप इसे तो 2 एकम 2, सॉरी गलत बोल गया मैं, 5 एकम 5 और इसे काटोगे 5 के पहाड़े से तो ये गया 20 पर। यहाँ पे आपको क्या मिल गया x बटे 20, x बटे 20 बराबर में क्या 2। अब ये जो 20 नीचे है तो बराबर के इधर जाएगा तो क्या ये गुणे में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो x का गुणा हो जाएगा बेटा 2 गुना 20 के साथ, तो x का मान कितना आ गया 40। क्या ये बात समझ में आ गई? इस प्रश्न को यहाँ तक करने का एक तरीका तो ये है, और इससे भी इजी तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो वो देखो आप, बड़ा शानदार तरीका है ये देखिए। अब देखिए बेटा हमसे क्या पूछा था इसने, यहाँ करता हूँ मैं, इससे पूछा था कि ए का कितना प्रतिशत बी है, ए का कितना प्रतिशत बी है। देखिए सारा लैंग्वेज का खेल है। क्या इस प्रश्न को मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि बी ए का कितना प्रतिशत है, बात तो वही रहेगी बी ए का कितना प्रतिशत। तो आप ये बताइए कि ऊपर क्या आएगा, हम किसके बारे में जानना चाह रहे हैं, ए के बारे में या बी के बारे में? जो बच्चा ये समझ पा रहा है कि हम जानना किसके बारे में चाह रहे हैं वो इस चीज को कर लेगा। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि हम जानना किसके बारे में चाह रहे हैं, ए के बारे में या बी के बारे में? फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। हम किसके बारे में जानना चाह रहे हैं, ए के बारे में या बी के बारे में? बी। बी, हाँ बिल्कुल। हम किसके बारे में जानना चाह रहे हैं, हम बी के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो एक चीज देखो बेटा, जब हम बी के बारे में जानना चाह रहे हैं तो मेरा प्रश्न क्या बन जाएगा कि बी ए का कितना प्रतिशत है, बात तो वही बन रही है। तो अभी मैंने बताया था आपको, जो भी एक प्रश्न करवाया था मैंने आपको, दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ये प्रश्न था कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, या इस प्रश्न को मैं ऐसे ही बोल सकता है 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है। तो ऊपर क्या आएगा, जैसे ये इस प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न, ठीक है, ये प्रश्न 250 का कितना प्रतिशत है। तो ऊपर क्या आया, जिसके बारे में आप जानना चाह रहे थे, नीचे क्या आया, जिससे कंपैरिजन आप कर रहे थे। तो एक चीज देखो, अगर उस प्रश्न में हम बी के बारे में जानना चाह रहे हैं तो यहाँ पे अगर मैं बी रख दूं और यहाँ पे ए रख दूं तो क्या डिट्टो क्वेश्चन बन गया, नहीं बन गया? कि बी ए का कितना प्रतिशत है। क्या ये बात समझ में आप कनेक्ट कर पा रहे हो क्या आप मुझसे, या ऊपर से जा रही है? वे हम बी के बारे में जानना चाह रहे हैं और किसके कंपैरिजन में जानना चाह रहे हैं, हम ए के कंपैरिजन में तो जानना चाह रहे हैं। तो मैं वही तो बात बता रहा हूँ कि हम इस प्रश्न को ऐसे भी तो फॉर्म कर सकते हैं कि बी ए का कितना प्रतिशत है। और मैंने आप बताया था आपको मैंने कि जिसके बारे में आप जानना चाहते हो वो आता है बेटा ऊपर, और जिससे तुलना कर रहे हो आप वो आएगा नीचे। मोटी बड़ी बात समझ आ गई? तो बेटा बी ऊपर आ जाएगा, ए आ जाएगा नीचे, और प्रतिशत लगाने के लिए क्या करोगे, इंटू 100। अब आप देखो कि बी का मान कितना था आपका, बी का मान कितना आया था आपका, बी का मान आया था 2 और ए का मान कितना है 5। तो वही चीज मैं यहाँ करता हूँ, देखिएगा
ऊपर तो आएगा बी, नीचे आएगा ए, तो बी का मान मैं यहाँ रख देता हूँ कि बी बटे ए इंटू 100। तो बी का मान कितना है 2, ए का मान कितना है 5। अब पहली बात तो आपको याद होना चाहिए कि 2/5 किसकी फ्रैक्शन होती है, 40% की फ्रैक्शन होती है। पहली बात तो आपको ये याद होना चाहिए। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रतिशत लगाते हैं तो बेटा क्या करते हैं, गुणा 100। अब इस 5 का भाग देंगे सबसे पहले इस 10 में, तो कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, ये वाली 0 यहाँ लगा दीजिए। अब बेटा इस 20 का गुणा करोगे जब आप 2 के साथ तो आपको क्या मिलेगा, 40%। अब बताओ क्या आपको ये चीज क्लियर हुई है क्या? तो ऐसा बालक या बालिका जिसको अब तक ये चीज समझ में नहीं आई कि नहीं सर नहीं समझ में आया, चलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सब लोगों का क्लियर है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, चले आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये नहीं बीच में रह गया था, नहीं ये छोड़ो यार, एक बार ये प्रश्न करो चलो। कीजिए शाबाश। अमृतलाल जी कहाँ से हो आप, राजस्थान से हो या बाहर से हो? अभी तक सिर्फ मेरे पास एक आंसर है। सुहाना जल्दी कर, तेरी कंपटीटर तुझसे आगे निकल रही है बेटा, प्रेरणा तुझसे आगे निकल रही है। नेहा 10%। ठीक है ठीक है, 10% की थोड़ी सी बहुमत ज्यादा है। बबलू आप हो क्या बेटा या गए? बबलू आपका आंसर क्या है? दस परसेंट ठीक है। चलिए देखिएगा बेटा जिसका नहीं हुआ। कोई बात नहीं बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम कोई नहीं। देखिएगा क्या चीज है, हमें क्या बोला गया है कि 0.1 का 0.1 का कितना प्रतिशत 0.1 है, 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है। तो एक चीज बताओ, क्या इस प्रश्न को मैं ऐसे फॉर्म कर सकता हूँ कि 0.01 0.1 का कितना प्रतिशत है, क्या इस प्रश्न को मैं ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? पहले तो ये बताओ मुझे।
क्या इस प्रश्न को ऐसे लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता? क्या मेरे वाले प्रश्न में और क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था उसमें कुछ डिफरेंस है क्या, या दोनों सेम ही है? ओके ओके, मेरे हिसाब से बाकियों का मैसेज नहीं आ रहा, तो आई थिंक किसी को समझ में नहीं आया, रिपीट करना पड़ेगा। प्रियंका आपको समझ में आ गया नहीं आया? ओके ओके ओके, चलिए बेटा आप लोग अगर जवाब नहीं दोगे तो मैं तो मानूंगा कि आपको क्लियर है। चलिए तो देखिएगा, अब देखिएगा कि इस प्रश्न के हिसाब से हम किसके बारे में जानना चाह रहे हैं, 0.01 के बारे में या 0.1 के बारे में? बेटा हम जानना चाह रहे हैं 0.01 के बारे में, और मैंने आपको बताया था बेटा जिसके बारे में जानना चाहते हो वो आता है हमेशा ऊपर, तो 0.01 आ जाएगा ऊपर। यहाँ पे देखिए प्रतिशत लगाना है, इसलिए ध्यान रखना कि जब प्रतिशत लगाना हो तो जिसके साथ का जुड़ा हो वो आता है बेटा नीचे, और प्रतिशत लगाने के लिए इनटू 100। अब देखना आप कंफ्यूज मत हो जाना भाई। अभी पिछले प्रश्न में मैंने आपको क्या बताया था, मान लो मैं प्रश्न लेता हूं कि P का x प्रतिशत क्या होगा, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, का की जगह क्या लगाएंगे, गुना, और x का प्रतिशत बताया तो बटे में आ गया 100, तो ये हमारा हो जाएगा px बटे 100, ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें प्रतिशत निकालना है, वहां पे वैल्यू हमें प्रतिशत में दी गई थी, तो इस चीज का ध्यान रखना कि जब प्रतिशत निकालना हो तो जिसके साथ का जुड़ा हो वो तो आता है नीचे, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो आएगा ऊपर। लेकिन जब प्रतिशत में वैल्यू दे रखी हो तब बीच में का आ जाए तो उस का की जगह हम क्या लगाएंगे बेटा, गुणा लगाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, अब वही चीज कि ऊपर है 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो ऊपर वाला पॉइंट हटाऊंगा तो बेटा क्या हो जाएगा, नीचे 2 जीरो लग जाएगी, नीचे है 1 डिजिट के बाद पॉइंट, तो पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर क्या होगा, 1 जीरो लग जाएगी। बेटा ये गया इससे, तो क्या आ जाएगा 10%। क्या उत्तर आएगा, 10%। क्या बात समझ में आ गई? एक तरीका तो अपना हो गया बेसिक ये वाला, दूसरा और क्या हो सकता है उसको भी थोड़ा अपना देखने का प्रयास करते हैं। देखिए वही चीज कि 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है, यानी कि मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने इस प्रश्न को बेटा इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। आप बिगिनर हो तो मैंने वहां पे कन्वर्ट करके आपको सिखाया, लेकिन आप यहाँ पे इसमें इतना देखिए कि इस प्रश्न के अंदर किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या वो 0.1 के बारे में बात कर रहे हैं या 0.01 के बारे में बात कर रहे हैं। जिस बच्चे ने इस बात को पकड़ लिया ना कि वो बात एक्चुअल में किसके बारे में कर रहा है, किसके बारे में जानना चाहता है, तो वो आधे से ज्यादा गढ़ जीत चुका है। तो बात समझ आई? देखिए वो कह रहे हैं 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है, तो बात किसके बारे में कर रहा है, 0.01 के बारे में। तो आपने ऊपर क्या लिखना है, 0.01, फिर नीचे अपने आप ही क्या आ जाएगा 0.1। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब देखिए नीचे 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, जब आप नीचे वाला पॉइंट हटाओगे तो ये एक पॉइंट क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो यानी वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा 0.1। और आपको पता है प्रतिशत लगाते हैं तो क्या करेंगे, इनटू 100। जब आप 1 का 100 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 100, लेकिन यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट था तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। अब आपको पता है कि पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता, पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10%। क्या यहाँ तक बात क्लियर है क्या आप लोगों की? अब चीज क्लियर है? एक बार समझा दो ऊपर वाला वापस।
ओके ओके। देखिए, मुझे सबसे पहले सिर्फ इतना ही सीखने का प्रयास करना है कि वो वास्तव में बात किसके बारे में कर रहे हैं। मेरा प्रश्न था कि 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है। इनडायरेक्टली मुझे यहाँ पे समझना ये है कि वो किसके बारे में जानना चाह रहे हैं। क्या वो 0.1 के बारे में जानना चाह रहे हैं या फिर वो 0.01 के बारे में जानना चाह रहे हैं। आपको बस यही समझना है। तो मैंने थोड़ा सा प्रयास किया कि 0.01 के बारे में जानना चाह रहे हैं, किसके कंपैरिजन में जानना चाह रहे हैं, 0.1 के कंपैरिजन में। तो मैंने इस ऊपर वाले क्वेश्चन को ही चेंज कर दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करके मैं इस नीचे वाले क्वेश्चन में बना दिया मैंने। तो मेरा प्रश्न बन गया 0.01, 0.1 का कितना प्रतिशत है। अब मुझे आता है कि ऊपर क्या आएगा, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, नीचे क्या आएगा, जिससे बात कर रहे हैं। प्रतिशत लगाने के लिए इनटू 100। अब मैंने ऊपर था 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो ये पॉइंट हटाया तो नीचे क्या लग गया, ये 2 डबल जीरो लग गई। नीचे 1 डिजिट के बाद पॉइंट था, ये हटाया तो ऊपर ये वाला लग गया। ये वाला जो 100 है ना, ये प्रतिशत वाला है कि प्रतिशत लगाने के लिए इंटू 100 लगाते हैं। तो इस 100 से बेटा ये 100 कट गया, बचा क्या, 10। 10 का 1 से गुणा करोगे क्या आएगा, 10 ही तो आएगा। बस इतनी सी कहानी है। अब बताओ कि अब किसी को कोई डाउट है, अब बोलो सुहाना। ओके यस सर, ओके। ओके ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फिर। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फिर क्लास ओवर करेंगे। बस आप प्रश्न करने पे मत जाया करो, आप प्रश्न पढ़कर उसकी लैंग्वेज को समझने का प्रयास करो। प्रश्न को 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार 20 बार पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। करो मत, पहले समझो, क्योंकि आपने समझ लिया तो आधा प्रश्न तो वही हो जाएगा। 50, चलिए देखते हैं। अच्छा चलिए, कोई और बच्चा कर रहा है। अरे पूजा कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गई बेटा। ठीक है, 50 एक और उत्तर आया मेरे पास। चलिए देखते हैं। कि ये हमारा प्रश्न सही है, या जो बच्चे उत्तर दे रहे हैं वो सही है या गलत, इस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न है हमारा कि कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम है। क्या बात समझ में आ गई। ये प्रश्न तो मुझे दिया गया। अब देखिए सबसे पहले कि इस प्रश्न को मैं क्या ऐसे बोल सकता हूँ, क्या इनडायरेक्टली मुझसे जानना क्या चाह रहा है, आप वो देखिए ना। इनडायरेक्टली आपसे वो जानना चाह रहे हैं कि आप सबसे पहले 100 का 90% निकालो। ठीक है, 90% निकालोगे तो उससे
40% कम है कोई संख्या, 40% कम है। अब बताओ टोटल परसेंटेज होते कितने हैं? क्या टोटल 100% होते हैं, नहीं होते? भी अगर मैं यहाँ पे 100 का, अगर मैं यहाँ पे 100 का 90% निकाल लूं तो 100 का 90% कितना आएगा? मेरा 90 ही आएगा। अब वो कह रहा है वो संख्या जो है ना, इस 90 से कितने प्रतिशत कम है? 40% कम है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? 100 का 90% निकालोगे तो वो, सॉरी, 90 का 40% निकालोगे, सॉरी बेटा सॉरी, 100 का 90% निकाला, संख्या आ गई आपकी 90। क्या आ गई? 90। अब इस 90 का आप जब 40% निकाल के उसमें से घटाओगे तो आपको मिलेगा 54। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका मैं क्या कर सकता हूँ, अब देखिएगा क्या करना है मुझे। उसने ये बोला कि कौन सी संख्या, कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम है। मुझे थोड़ा सा बस इसी बात का ध्यान रखना है कि परसेंटेज होते कितने हैं। क्या बेटा परसेंटेज 100% होते हैं, नहीं होते? अगर कोई संख्या किसी से 40% कम है तो फिर वो कितनी है? क्या वो 60% है या नहीं है? अगर आपको बोल दे कोई संख्या किसी से 30% कम है तो वास्तव में फिर वो कितना है? भाई 30 कम है तो इसका मतलब वो 70 है। अगर आपकी एज 25 साल है, अगर आपकी एज 25 साल है और मेरी एज आपसे 5 साल ज्यादा है, तो आप बताओ मैं कितने का होऊंगा? क्या मैं 30 साल का होऊंगा या नहीं होऊंगा? क्या बेसिक बात क्लियर होगी? तो वो इस प्रश्न के अंदर है। अब प्रश्न को दोबारा देखो। वो कह रहा है कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक घटाने वाली समस्या से बचना चाहता हूं। मैं एक ही लाइन में इस प्रश्न को कैसे कर सकता हूं? तो इस प्रश्न को ऐसे भी तो किया जा सकता है कि कौन सी संख्या 100 के 90% का, भाई 40% कम है तो वास्तव में फिर कितना प्रतिशत है? वो 60% है या नहीं है? 90% का 60% है। ये जो मैंने क्वेश्चन बनाया, बताओ क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या बेटा? क्या ये वाली चीज क्लियर है क्या आप लोगों की? गलत हो गया, हो गया, गलत हो गया। इनको साफ करने दो। हाँ, फिर बताओ ये क्वेश्चन कैसे बना, समझ में आया या दोबारा समझाऊं? दोबारा समझा दो। ओके चलिए दोबारा देखिए। देखिए वो क्या कह रहा है कि कौन सी संख्या, मुझे कोई संख्या फाइंड आउट करनी है, मुझे कोई संख्या फाइंड आउट करनी है। और संख्या की खास बात क्या है कि जो आप संख्या निकालोगे ना, वो वाली संख्या क्या होगी? वो 100 के 90% से 40% कम है। 100 के 90% से 40% कम है। तो इसका मतलब वो संख्या कहीं ना कहीं 100 के 90% का 60% है सर या नहीं? वीडियो बंद होगी आपकी। क्या बंद होगी? वीडियो नहीं दिखाई दे रही। वीडियो दिखाई नहीं दे रही? हाँ जी। रुको फिर, वीडियो मत देख तू, वीडियो देखकर क्या करेगी? वो सलमान खान थोड़े बैठा आगे। ठीक है। पूरी वीडियो बंद होगी या मेरी शक्ल दिखनी बंद होगी? आपकी शक्ल नहीं दिख रही, ना ही क्वेश्चन दिख रहा है। अच्छा, ये समस्या किसी और को भी आ रही है क्या बेटा? प्रेरणा, नेहा, बबलू, ना सर जी। ओके रिपोर्ट है? हाँ जी ओके रिपोर्ट है। ओके, आप ना बेटा उसे रिफ्रेश कर लो या एक बार लेफ्ट करके दोबारा बोलो। ओके। अब आ रही है? हो गया सेट। चल ठीक हो गया। तो अब देखिए वो क्या कह रहा है, कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम है। इसका मतलब वो संख्या कहीं ना कहीं 100 के 90% का, 100 का 90% जो है उससे 40% कम है। तो फिर कहीं ना कहीं 60% ही तो है वो वैल्यू।
कि 40 तो कम है तो बाकी रह कितना गया, 60 ही तो रह गया। तो वही तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि मैं एक्चुअल में निकाल क्या रहा हूँ कि मैं 100 के 90% का कितना निकाल रहा हूँ, 60%। एक्चुअल में मेरा प्रश्न क्या था, ये था, लेकिन उस प्रश्न को शब्दों के माया जाल में फंसा करके मुझे पेश किया गया है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वही क्वेश्चन है कि शब्दों के माया जाल में मुझे फंसाया गया, मुझे केवल लैंग्वेज में फंसाया गया। क्या बात समझ आ गई? आप ये देखो भी अगर कोई संख्या किसी से 10 कम है तो वास्तव में वो फिर है कितनी, उसका 90 होगी या नहीं होगी? अगर कोई संख्या किसी से 40 कम है तो वो क्या उस संख्या का 60 होगी या नहीं होगी? क्या बेसिक चीज क्लियर है क्या आप लोगों की? फिर हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं परसेंटेज। हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग परसेंटेज कर रहे हैं और हमें पता है कि परसेंटेज होते कितने हैं, परसेंटेज होते हैं 100। वो कह रहा है भाई साहब 40% कम है, तो 100 में से अगर 40 कम है तो वास्तव में है कितना, फिर क्या 60 है या नहीं है? तो वही तो चीज मैं निकाल रहा हूँ। अब मुझे क्वेश्चन करना है। अब मैंने बताया का के की को हटाओगे तो उनकी जगह क्या लगाओगे, गुणे का निशान। तो 100 के की जगह क्या आ जाएगा, गुणा 90%। मैंने बताया प्रतिशत हटाओगे तो भी क्या आ जाएगा, बटे में 100 आ जाएगा। इस का को हटाओगे तो गुणा 60%, हटाओगे तो बटे में क्या आ जाएगा, 100। इस 100 से क्या बेटा मैं इस 100 को काट दूं, ऊपर वाले 2 जीरो से क्या मैं नीचे वाले 2 जीरो काट दूं। अब क्या रह गया, 9 गुणा 6 तो रह गया। 9 को 6 से गुणा करूंगा तो क्या मुझे 54 प्राप्त हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? कैसा है? क्या अब तक बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? हाँ जी। ये क्वेश्चन कैसे किया, किसी को कोई डाउट है तो बताइए मुझे। किसी भी सर बच्चे को कोई, सर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नया डाउट है तो मैं रिपीट करूँ? सर ये मेरे को समझ नहीं आया, ये जैसे अभी इसमें लिखा ना कौन सी संख्या 100 के 90% से 40 कम है, तो सर ये 40 90 में से कम नहीं है? हाँ तो 90 में से कम है। तो सर अगर 100 का 90% 90 होता है तो सर 90 का 40% जब अपने घटाएंगे तो पीछे 50 नहीं बचा? दोबारा घटाओ, पहले तो ना 90 का 40% निकालो। 90 इंटू 40% हटाया बटे में 100। इधर हाँ। देखिए आपने क्या किया होगा, आपने ये किया था 90 गुणा 40%, प्रतिशत हटाया तो बटे में क्या आ गया, 100। नीचे वाले 2 जीरो से 2 जीरो गई। 9 का गुणा किया हमने 4 के साथ तो हमें क्या मिला, 36। इसका मतलब क्या है कि वो संख्या 90 से कितनी कम है, अरे यार क्या हो गया ना, वो संख्या क्या है बेटा, वो संख्या 90 से, वो संख्या 90 से 36 कम है। तो कम है तो आपको पता है कम के चक्कर में क्या होता है, कम के कंडीशन के अंदर हम घटाते हैं, तो आप घटाओगे तो क्या आपको 54 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? अब आए समझ में या अभी भी कोई डाउट है बेटा? ओके, देखिए इस टाइप के प्रश्न के अंदर ना सारी बातें प्रश्न की नहीं माननी होती, ठीक है? अगर आप सारी बातें प्रश्न की मानोगे तो आप कहीं ना कहीं उसके जो माया जाल है ना, उस माया जाल में आप फंस जाओगे। आपका अभ्यास इतना होना चाहिए कि प्रश्न की लैंग्वेज को आप अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पाओ, ठीक है? और वो चीज कब आएगी, वो चीज सिर्फ एक ही चीज की आएगी, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। जितना आप शब्दों के मायाजाल से खेलोगे, जितने आप ऐसे टिपिकल क्वेश्चन लगाओगे, ठीक है, उतना ही आपका क्या माइंड उस चीज के लिए फेमिलियर हो जाएगा, आप उस चीज के लिए रेडी हो जाओगे, ठीक है? बबलू आपका कौन सा क्वेश्चन था, आपने बोला था रिपीट करने के लिए, कौन सा रिपीट करो बेटा? यही था सर जी, हो गया। यही वाला।
हो गया सर। अब कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को तो बताइए आप, एक भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो। चलिए, तो बेटा एक्चुअली मैं एक दोबारा यहाँ पे अनाउंस कर देता हूँ कि हमारी क्लासेस जो है, हमारी क्लासेस शुरू हो जाती है बेटा 7 बजे। ठीक है, अब से हमारी क्लासों का टाइम क्या है, 7 बजे का टाइम रहेगा। तो आपको 7 बजे तक क्लास में पहुंच जाना है। ठीक है, 7 से 8 बजे तक का हमारा क्लास टाइम है, लेकिन 8 से हमारी 8:50 कब हो जाएगी या 8:30 कब हो जाएगी ये हमें भी नहीं पता चलता। हमारा सिर्फ आने का टाइम है कि 8 बजे हमारी क्लास शुरू, सॉरी 7 बजे हमारी क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर 8:15 या 8:30 जैसे भी रहेगा वो अपने देख लेंगे। बाकी मेरा टाइम यही रहेगा, 7 से 8 बजे तक का मैं लेके चलूंगा, 7:50 या 8 जो भी है। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा होगा वो अपना बोनस है। किसी को सर डाउट है तो आप क्या? पूछ लीजिएगा। सर हाँ जी, तो फिर आपकी म्यूजिक क्लास का क्या होगा? म्यूजिक क्लास बेटा मैंने त्याग दी आप लोगों के लिए। सच्ची में? हाँ, तो 7 बजे मेरी म्यूजिक क्लास होती थी, वो मैंने त्याग दी। तो ये आप लोगों के एग्जाम आ चुके हैं, तैयारी आप लोगों की कुछ है नहीं। ओके। ठीक है, किसी और का कोई डाउट? सर ये 36 बताओ कहाँ से आया, पता नहीं लगा मैं। 36 कहाँ से आया? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए 36 पर काम करते हैं। देखिए, ये 90 कहाँ से आया? सबसे पहले आप ये बताओ कि ये 90 क्लियर है क्या आपका? है बबलू? हाँ जी सर। ये 90 क्लियर, तो दोबारा देखो, हमें क्या दिया था बेटा? हमें दिया था कि कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि वो संख्या है x, यानी कि x क्या है, 100 के 90% से कितनी कम है? 100 के 90% से 40% कम है। क्या बात समझ में आ गई? ठीक। अब देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, 100 का 90% निकाला तो क्या आया? 90। अब इस 90 का मुझे 40% निकालना है। ठीक है, तो 90 का 40% निकालूंगा तो बेटा क्या हो जाएगा, प्रतिशत हटाऊंगा तो बटे में 100, नीचे वाली 2 जीरो से ये जीरो गई, 4 का गुना होगा 9 के साथ, तो 9 चौके 36। यानी कि एक्चुअल में जो x है ना, वो क्या है, इस 100 के 90% से 36 कम है। तो बेटा 90 में से जब मैं 36 घटाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 54। एक तरीका तो है ये। क्या ये बात समझ में आई? दूसरा तरीका जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस चक्करों में पढ़ो ही मत कम ज्यादा के। आप बस इतना ध्यान रखो कि वो संख्या है ना, वो 100 के 90% से अगर 40% कम है, तो आप बताओ वो संख्या वास्तव में 100 के 90% का कितना प्रतिशत होगी? आपको पता है प्रतिशत तो कितने होते हैं? प्रतिशत तो 100 ही होते हैं। 100 में से वो खुद बोल रहे 40 कम है, 100 में से 40 कम है, तो फिर वो कितना रह गया? क्या 60 रह गया या नहीं रह गया? है बबलू? तो ये बात समझ में आ हाँ गई जी हाँ क्या? ओके। 100 में से 40 कम है तो 60 रह गया। तो आप ऐसे करो ना, सिंपली आप इस 100 को, 100 का 90% निकाल लो। 90% को मैं 9/10 लिख सकता हूँ। 40% कम है तो 60% है, तो 60% को क्या बेटा मैं 6/10 लिख सकता हूँ। नीचे वाली 2 जीरो से 2 जीरो गई। अब इस 9 का 6 से गुना करूंगा तो क्या मुझे 54 मिल जाएगा? नहीं मिल जाएगा? और मेरा फाइनल जो रिजल्ट है वो यहाँ पे भी 54 है, और यहाँ पे जब मैंने बताया था ये रहा।
यहाँ पर भी कितना है 54। लेकिन ये थोड़ी सी लैंग्वेज आपको उलझाएगी, ये वाला जो तरीका है ना, ये वाला तरीका आपको थोड़ा सा उलझा देगा। हालांकि ज्यादा तो इसके अंदर भी नहीं है, बहुत इजी है ये भी, लेकिन अगर आप इस वाले पैटर्न को फॉलो करोगे तो आपका एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आपको बस सिंपल यही करना है। दोबारा देखो, मैं एक बार और बताता हूँ। 100 का 90%, 100 का 90% क्या होता है बेटा? 100 का 90%, 90% को मैं लिख सकता हूँ 9/10। 40 कम है तो वो 60 रह गया, 60 को लिख सकता हूँ मैं 6/10। नीचे वाली 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, 9 का गुणा किया 6 के साथ तो क्या आ जाएगा? 54। बस ये एक ही लाइन के अंदर मेरा क्वेश्चन हो गया पूरे का पूरा। अब कोई डाउट है तो बताइए आप लोगों के। चलिए एक प्रश्न और मैं करा देता हूँ, फिर उसके बाद में क्लास ओवर करूंगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए। प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न हमारा बनेगा कि कौन सी संख्या 200 के 25% से चालीस प्रतिशत कम है। अब आपने एक प्रश्न तो ये करना है, दूसरा प्रश्न क्या करना है? यहाँ पे 40% कम है, जिसका ये वाला हो जाएगा वो प्रश्न करेगा 40% अधिक। ठीक है, पहले आप कम वाला करो, फिर अपने करेंगे अधिक वाला। कीजिए, शाबाश। सर जी 30 आ गया इसका। हाँ जी, 30। अनिल कुमार जी, आप कौन से हो? थोड़ा सा शक्ल दिखाओगे आप? कौन से 5 अनिल बेलम जी? सर, 5 बेलम से 5 जी। ओके 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 ओके, समझ गया। अधिक करूं या सर? कोई बात नहीं। एनसीसी वाले? हाँ जी हाँ जी। ओके, समझ गया, आवाज पहचान गया मैं। समझ में आ रहा है आपको? सर अधिक 70 आ जाएगा। अधिक 70, चलो देखते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा प्रयास आपका। पूजा करो बेटा जल्दी। 80। बेटा ये 80 किसका बताया आपने? कम वाले का बताया है ना? पहले आप मुझे कम वाले का उत्तर देना, बाद में 80 वाले का। मेन क्वेश्चन हमारा कम वाला ही है। नेहा, हमारा उत्तर बेटा प्रतिशत में नहीं आएगा। वरना तुम्हारा उत्तर नहीं आया बेटा। अरे प्रश्न पढ़ो रे, तुम लोग क्या कर रहे हो?
क्वेश्चन परसेंटेज में उत्तर मांग रहे हैं क्या आपसे? क्या पिछले क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज में उत्तर मांग रहे हैं? इसका मतलब आप क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो, सीधा कलाकार बन रहे हो, तो करने पर जा रहे हो। कल 80 आएगा, परसेंट नहीं आएगा अभी पीछे। चलो देखते हैं। प्रेरणा कहाँ हो तुम? हो भी या नहीं हो? प्रेरणा तो नहीं है। चलिए देखते हैं क्या चीज है। चौधरी साहब आपका भी उत्तर नहीं आया। प्रियंका आपका आंसर क्या है बेटा? ठीक है पूजा, ज्यादा का आंसर क्या है? ज्यादा वाला भी कीजिए। चलिए अब देखिए वो क्या कह रहे हैं। कौन सी संख्या 200 के 25% से 40% कम है? इसका मतलब वो संख्या अगर 40% कम है तो फिर 200 के 25% का वो कितना प्रतिशत होगी? यानी यहाँ पे तो मैं सीधा लिख सकता हूँ कि 200 के 25% को मैं लिख सकता हूँ 1/4, या चलो एक बार 25/100 ही लिख लेते हैं। अब अगला खेल मेरा यहाँ पे है कि 40% कम है तो कुल परसेंटेज तो 100 होते हैं। 100 में से 40 गया तो बेटा कितना रह गया? पीछे 60 तो रह गया। इसका मतलब वो कितना परसेंट है? 60%। 2 जीरो से बेटा ये 2 जीरो की 25 के पाड़े से काटो तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, 2 के पाड़े से काटो तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। अब ऊपर रह गया 60, नीचे रह गया 2। बेटा 60 को 2 से भाग दूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा? 30। तो ये 30 तो मेरा आंसर आएगा बेटा कम वाले का। अधिक वाले की बात करें तो लो अधिक वाला भी देखो। अधिक में क्या है? वो वहां तक तो सेम ही रहेगा कि 200 के की जगह गुणा 25% हटाया तो बटे में क्या आ गया? 100। अब बेटा अधिक है तो आप क्या करोगे? पहले 100 में से 40 घटा रहे थे, अब 100 में 40 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 140%। प्रतिशत हटाए तो बटे में क्या लग जाएगा? 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो की बेटा 1 जीरो से 1 जीरो ये गई। 25 को 5 के पाड़े से काटिए, 5 5 25, 5 दूनी 10। 2 से इस 14 को काट दीजिए तो क्या रह गया? 7। तो क्या आया? 2 गुणा 5 गुणा 7। तो गुणा करोगे 7 तो 5 है 35, 35 गुणा 70। तो सही आंसर क्या आ जाएगा मेरा? 70। ये तो आ जाएगा ज्यादा वाले का उत्तर, ये आ जाएगा कम वाले का उत्तर। क्या बात समझ में आ गई? अब बताओ, अब किसी को कोई डाउट है क्या बेटा? तीस और 70 था किसी का? बेटा मेरी नेहा क्या है कि मैंने आपको पहले पीडीएफ दी थी। अगर वो पीडीएफ आपके पास है बुक की, राकेश यादव वाली बुक की, तो बहुत बढ़िया बात। नहीं है तो आप क्या करो, मैं ग्रुप पे देखता हूँ कोई अगर अच्छी बुक मुझे मिल जाएगी ना, अच्छे क्वेश्चन, वो अच्छे क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ठीक है? उसके हिसाब से बाकी तो क्या है कि अभ्यास कीजिए, खुद क्वेश्चन बनाओ करो। बाकी मैं देखता हूँ अगर और मिल जाता तो मैं देखता हूँ। अब किसी का कोई डाउट है तो बेटा पूछ लीजिए, वरना मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ।
चलिए, किसी का कोई डाउट नहीं है तो बेटा एक एक करके क्लास लीव कर दीजिए। ओके, थैंक यू आप सभी लोगों का।